हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप लोग। तो अगर मैं आपसे ये कहूँ कि आप एक लड़के हैं तो आप बाहर नौकरी नहीं करने जा सकते, आप एक लड़की हैं तो आप मेकअप नहीं कर सकती, यानी कि जस्ट बिकॉज आपकी सेक्सुअल ओरिएंटेशन थोड़ी सी अलग है तो मैं आपके कुछ अधिकारों का हनन कर लूँगी, तो कैसा लगेगा आपको? ऑब्वियसली अच्छा नहीं लगेगा, है ना। तो कुछ ऐसा ही हुआ हमारे इस केस में जिसका नाम है नवतेज सिंह जौहर वर्सेस यूनियन ऑफ इंडिया 2018। क्या हुआ था इस केस में आप जानेंगे। तो हमारे आईपीसी में एक सेक्शन है और था भी सेक्शन नंबर 377, जो कि सेम अडल्ट सेम जेंडर अडल्ट के बीच में अगर कोई प्राइवेट एक्ट या फिर सेक्सुअल एक्ट होते थे उनको क्रिमिनलाइज करता था। यानी कि अगर सेम जेंडर अडल्ट हैं और उनके बीच में नो मैटर वेदर द एक्ट इज कॉन्सेंशुअल और नॉट, पर आपको क्रिमिनलाइज किया जाएगा। नॉट कैरेमलाइज, इट इज क्रिमिनलाइज्ड, यानी कि वह दंडनीय अपराध है। और ऐसा ही कुछ हुआ था सुरेश कुमार कौशल वर्सेस नाज फाउंडेशन के केस में, जो कि केस है 2013 का। लेकिन अभी हमारा मुद्दा ये केस नहीं है, अभी हमारा मुद्दा है वो केस जहां पे हमने 377 को पार्शली अनकॉन्स्टिट्यूशनल घोषित करवा दिया। हमें नहीं, ऑब्वियसली जो पिटिशनर है उन्होंने। तो पिटिशनर का कहना ये था कि सेक्शन 377 हमारे कुछ राइट्स को, यानी कि उनके कुछ राइट्स को वॉयलेट करते हैं, क्योंकि पिटिशनर जो थे वो LGBTQ+ कम्युनिटी को रिप्रेजेंट कर रहे थे। अब ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट के सामने दो मेन इश्यूज थे। पहला तो ये कि क्या सेक्शन नंबर 377 आर्टिकल नंबर 14, आर्टिकल नंबर 15, आर्टिकल नंबर 19 एंड आर्टिकल नंबर 21 को वॉयलेट करता है या नहीं। और दूसरा मेन इशू ये था कि क्या जो डिसीजन सुरेश कुमार कौशल वर्सेस नाज फाउंडेशन 2013 के केस में दिया गया है, क्या वो सही है या नहीं। तो सुप्रीम कोर्ट ने इस केस में इन दो इश्यूज को बहुत ही ब्यूटीफुली आंसर किया और उन्होंने कहा कि सेक्शन नंबर 377 ऑब्वियसली वॉयलेट करता है आर्टिकल नंबर 15 को, क्योंकि आर्टिकल नंबर 15 तो अनकॉन्स्टिट्यूशनल बताता है हर उस डिस्क्रिमिनेशन को जो कि सेक्स, कास्ट, रिलीजन, रेस और या प्लेस ऑफ बर्थ के बेसिस पे किया गया हो। तो ऑब्वियसली सुप्रीम कोर्ट ने एक कहा कि यहाँ पर सेक्स में सेक्सुअल ओरिएंटेशन भी इंक्लूड है, तो उसके बेसिस पर किया हुआ कोई भी डिस्क्रिमिनेशन भी अनकॉन्स्टिट्यूशनल ही होगा। और जब आप डिस्क्रिमिनेशन नहीं कर सकते तो आप सेम सिटीजन्स के बीच में किसी को कम या किसी को ज़्यादा राइट्स कैसे दे सकते हैं। कानून के समक्ष तो सभी समान हैं, इसीलिए वहाँ पर उनके आर्टिकल नंबर 14 का भी वॉल्यूशन हो रहा था। तो सुप्रीम कोर्ट ने 377 जो सेक्शन था उसको जो है पार्शली अनकॉन्स्टिट्यूशनल कर दिया गया। और क्योंकि कुछ टाइम पहले ही पुट्टुस्वामी जजमेंट की वजह से 2017 में राइट टू प्राइवेसी को भी इंक्लूड किया गया था एज फंडामेंटल राइट इन आर्टिकल नंबर 21। सो यहाँ पर आर्टिकल नंबर 21 भी वॉयलेट हो रहा था सेक्शन नंबर 377 की वजह से। तो हैंस इस केस में जो पिटिशनर थे उन्होंने अपनी बातों को सही से रखा और सुप्रीम कोर्ट ने ये हेल्ड किया कि यस, जो आर्टिकल नंबर 14 और 15 एंड 19 एंड 21 है वो वॉयलेट हो रहे थे सेक्शन नंबर 377 ऑफ इंडियन पीनल कोड की वजह से। पर क्या पूरा का पूरा सेक्शन नंबर 377 ही गलत था? जी नहीं। यानी कि अगर टू अडल्ट्स वेदर दे आर ऑफ सेम सेक्स और नॉट कॉन्सेंशुअल सेक्सुअल एक्ट्स करते हैं, प्राइवेट एक्ट्स में इंडल्ज होते हैं, तो वहाँ पर इसको क्रिमिनलाइज या एक क्राइम नहीं माना जाएगा। ठीक है, तो इसीलिए सेक्शन नंबर 377 को पार्शली स्ट्रक डाउन किया गया और जहाँ पर नॉन कॉन्सेंशुअल सेक्सुअल एक्ट्स थे उसको क्रिमिनलाइज किया गया। और इसी से हमारा नवतेज सिंह जौहर वर्सेस यूनियन ऑफ इंडिया 2018 केस बना एक लैंडमार्क केस। और इसी से हमें ये ही पता लगता है कि आप किसी भी कम्युनिटी के हों, किसी भी जेंडर के हों, किसी भी सेक्सुअल ओरिएंटेशन के हों, लेकिन सबसे पहले आप एक सिटीज़न हैं इंडिया के। ओके,
तो इस ब्यूटीफुल जजमेंट्स के फैक्ट्स और रिएक्शन को सुनने का आपका बहुत बहुत शुक्रिया, और इस नॉइज़ को झेलने का भी आपका बहुत बहुत शुक्रिया। उम्मीद है आपको ये फैक्ट्स, ये जजमेंट पसंद आई होगी और आप अगली जजमेंट का वेट करेंगे। तो मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए बाय 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 बाय।